Hi, my name is Sayyid Tahir Rufai. I'm an industrial psychologist and I've been working in the field for last 5 years now. And right now I'm in Delhi working at Jitin Chawla Center for Career Development and I'm a senior psychologist there. So today what we are going to talk about is personality development. And over the years now, I have felt that personality is one of the fields that has been very misinterpreted by a lot of people. नाउ व्हाट इज पर्सनालिटी एक्चुअली तो कुछ कोर ट्रेट्स होते हैं जैसे शेप ऑफ वंस थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर्स जो हमें देखने पड़ते हैं दैट व्हाट द पर्सनस पर्सनालिटी इज लेट्स से दैट personality of a person can vary from a trait which is called extroversion और extroversion का दूसरा end is introversion. एक आदमी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है ही वुड लाइक टू गो आउट लोगों के साथ बात करना लोगों के साथ उठना बैठना लोगों के साथ अपना शेयर करना सब कुछ बाहर जाना पार्टीज में जाना भीड़ में रहना एक्सट्रोवर्ट्स के लिए ये काफ़ी ईजी होता है एंड दे एक्चुअली लाइक टू डू इट. ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे आर अ पोलर ऑपोजिट ऑफ इट. सो इंट्रोवर्ट्स विल बी मोर दे लाइक टू बी मोर अलोन. उनको अपने थॉट्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. उनको कोई बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा. उन्हें किसी एक पर्टिकुलर काम पे बहुत टाइम तक फोकस करना बेटर लगता है रादर दैन गोइंग आउट एंड वर्किंग विद पीपल. सो दैट इज अ ट्रेट. सो पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है ओवर द इयर्स नाउ. और जैसे कि 16 PF एक थ्योरी है और उस पर 16 ट्रेट्स हैं. बिग 5 या ओशन 5 दूसरी एक थ्योरी है जिसपे 5 ट्रेट्स है साइकोलॉजी के. ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स साइकोलॉजिस्ट ने ओवर द इयर्स स्टडी किए हैं एंड सब साइकोलॉजिस्ट अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो उन्हें थ्योरी पसंद आता है उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करते हैं. अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं वी टेंड टू हैव आवर ओन थ्योरीज एंड टेंड टू परस्यू आवर ओन थ्योरीज. पर्सनैलिटी हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट बाय जेनेटिक्स ऑल्सो. आपके जीन्स आपके बारे में क्या बोलते हैं ऑल्दो कोई प्रॉपर नंबर नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि 40% जी जेनेटिक है या 50% जेनेटिक है या 60% जेनेटिक है. ऑल्दो सब पे अपना अपना काम हुआ है बट कोई ठोस थ्योरी नहीं है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी पर्सनैलिटी और कौन कौन से प्रोसेसेस कितना इफेक्ट होते हैं बाय पर्सनैलिटी तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड. बट स्टडीज होती रहती हैं. बट इतना पता है कि जेनेटिक्स का कोई ना कोई असर तो होता है पर्सनैलिटी पे एंड द रेस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम योर एनवायरमेंट. आप एनवायरमेंट में कैसे सेटल होते हो आपके पेरेंट्स आपका हाउस होल्ड आपका एनवायरमेंट आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स आपके स्कूल जाते हो ये सारा आपका एनवायरमेंट है. आपके पैदा होने के बाद आपके पास आता है और जेनेटिक्स वेल पैदा होने से पहले ही आ जाते हैं. सो ये दो चीज़ें हैं. जो नेचर है उसको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते एक्चुअली बट नर्चर को कर सकते हो. तो नर्चर आपका सराउंडिंग हो जाता है और नेचर आपका जेनेटिक हो जाता है. सो लेट्स से कि आप इस पे काफ़ी सारी ट्विन स्टडीज भी हुई है बाय द वे विच इज़ कि दो ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस विच इज़ बेसिकली द सेम पर्सन उनका जेनेटिक जो कॉम्पोनेंट होता है वो सेम होता है. तो आइडेंटिकल ट्विंस पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं इन चीज़ों पे स्पेशली पर्सनालिटी पे कि दो आइडेंटिकल एक सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस है और एक को अपने पेरेंट्स के पास एक एनवायरनमेंट में रखा जाता है और दूसरे को दूसरे एनवायरनमेंट में रखा जाता है. एंड देन ओवर ईयर्स दे अंडरस्टैंड कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है और स्टडीज ने एटलीस्ट ये दिखाया है कि डिफरेंस आता है. एक नर्चर का सराउंडिंग का माहौल का काफ़ी असर होता है एक बच्चे पे एंड वाइल ही ग्रोज अप वो डाइवर्ट होने लग जाते हैं अपने कोर से. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट है और हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ नर्चर कंपोनेंट या नेचर कंपोनेंट है सिर्फ सराउंडिंग्स का असर होता है. दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक ही नहीं होता. इस पर काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पूरी लाइफ आप पे असर करते रहते हैं. बायोलॉजिकल तो चलो एक हद तक है बट एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स जो हैं वो पूरे लाइफ तक आपका मेंटल प्रोसेस मेंटल रिस्पॉन्सेज आपका बिहेवियर जो इम्पैक्ट करते रहते हैं. सो योर पर्सनैलिटी इज डायनामिक. इट डजंट स्टॉप बीइंग प्रोसेस्ड एट अ पॉइंट. यू कीप चेंजिंग इट. देन
पर्सनालिटी पे, बिकॉज आई सेड कि काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, I particularly work with my clients on the Big Five model. And Big Five model, it's a very deep concept. Although ये काफ़ी surface level पे पढ़ाया जाता है, but concept काफ़ी ज़्यादा deep है. बिग फाइव को आप ओशन फाइव भी कह सकते हो, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसका आप एब्रिवेशन ओशन बना सकते हो, OCEAN. So O is for openness, C is for conscientiousness, E is for extraversion, A is for agreeableness, and N is for neuroticism. And these are very deep concepts. So let's say what is openness. Now openness is how open you are to change. अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, आप पे कितना असर आएगा. ओपननेस इज ऑल्सो characterized by imagination and creativity, और आप कितना willing हो to new experience. Now if you go to career में openness plays a major part, क्योंकि कुछ careers ऐसे हैं जिसमें openness बहुत high होनी चाहिए. Let's say आपको advertising में जाना है, या फिर आपको किसी digital marketing program में जाना है, या फिर आपको किसी art program या music program में जाना है, तो imagination और creativity बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. And if you have that, you're good for it. But if you're low on openness, आप ऐसे fields में नहीं जा पाओगे, या अगर चले भी गए तो it will be a bit difficult for you to cope up or be in the competition with others. So openness is that trait. Openness is also that अगर कुछ change हो गया and you don't want it to change, then it goes to neuroticism, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को. But that is openness, willingness to experience new things. आप कितना सह सकते हो if something is changing. So that's one. That is openness in the Big Five model. Then comes conscientiousness. Conscientiousness is how hardworking you are, how orderly you are, how much responsibility you can take, और आप कितना goal oriented हो. 2 टाइप के लोग होते हैं. One are very orderly and one are very chaotic. Both are important. और ऐसा बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे नहीं समझना चाहिए कि वन इज इंपॉर्टेंट एंड द अदर इज नॉट. बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ हैव देयर यूटिलिटीज. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही तरह का हो जाए. अगर आप ऑर्डरली हो तो तभी अच्छे हो. नो, अ लॉट ऑफ करियर्स नीड chaoticism. Like for example art, that needs chaoticism. Orderliness although is better for a lot of careers. Conscientious people are very hardworking. They are very goal oriented. उन्हें पता होता है कि this is my goal and I have to reach there, and this is that's where orderliness comes into play. कि हाँ, ये मेरा गोल है, I'm very goal oriented, और ये स्टेप है जिससे मैं इस गोल तक पहुंचूंगा. So they are very orderly and they are very responsible for that also. कि हाँ, इस part पे पहुंच गया, now I have to go to the next part. Okay, now this one, now this one, now this one. So that's conscientiousness. Hardworking, orderliness, responsibility, and goal-oriented behavior. Now coming a little back on this, again on personality. अगर आप किसी भी personality trait को measure करते हो in a population, तो उसमें usually एक bell curve आता है. Bell curve is, अगर आप x and y axis draw करते हो, it's always like a bell, ऐसे. तो यहाँ पे for example let's say openness को आप measure करते हो, तो ओपननेस में काफ़ी कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत कम ओपन होंगे. लेकिन हर ट्रेट के लिए ऐसा ही चार्ट आता है, बिल्कुल एक बेल कर्व आता है, और मैक्सिमम लोग बीच के कहीं पे साइड होते हैं जहां हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है. सो यू आर बोर्न ऑन वन ऑफ द पॉइंट्स. कहीं पे आपका जेनेटिक जो है वो इम्पैक्ट करेगा. किसी एक पॉइंट पे आपका जेनेटिक और नेचर ओवर टाइम आप चेंज कर सकते हो, बट आपका कोर ट्रेट वहीं पे रहेगा कि आप या तो बहुत ज़्यादा ओपन हो या तो बहुत कम ओपन हो. दैट इज़ वेयर यू विल स्टे. जस्ट टू कीप दैट इन माइंड फॉर नाउ. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर व्हाई आई सेड दैट. नाउ लेट्स टेक एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन काफ़ी कॉमन टर्म है, एक्सट्रोवर्ट्स जिनको हम कहते हैं, और इसका टोटल और या पोलर ऑपोजिट इंट्रोवर्जन आता है या इंट्रोवर्ट्स आते हैं. सो एक्स्ट्रावर्जन, उनके अंदर बहुत सोशल एनर्जी होती है. दे टेंड टू गो आउट, दे टेंड टू work with people, they tend to be in भीड़ जिसको हम कहेंगे, they tend to go into parties, they like to talk to other people, and these people
फाइंड इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि वो एक ही कमरे में रहे और बिल्कुल किसी से बात ना करे, जो कि एक इंट्रोवर्ट के लिए काफी ईजी है। एक्सट्रोवर्ट्स के लिए एसर्टिव होना भी बहुत ईजी होता है। अगर उन्हें कोई बात सामने रखनी है तो वो रख देंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंट्रोवर्ट टू डू दैट। एक इंट्रोवर्ट शायद ना कर पाए वैसा। उनका एसर्टिवनेस लेवल में जब जनरली, नॉट फॉर एवरीवन बट जनरली बहुत कम होता है। एक्सट्रोवर्ट्स में आउटगोइंग बिहेवियर ज्यादा होता है एंड इंट्रोवर्ट्स में आउटगोइंग बिहेवियर कम होता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एक्सट्रोवर्ट एंड एन इंट्रोवर्ट। नाउ लेट्स टेक दिस ऑन करियर, कि करियर में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेट्स से कि कोई एक स्टूडेंट है जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करता है एंड ही वांट्स टू बिकम अ सेल्स पर्सन, या फिर कोई भी जॉब जिसमें आपको सेल्स करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस में भी, अगर इफ यू आर अ सीईओ यू हैव टू डू सेल्स, क्योंकि आपको नेगोशिएट करना पड़ता है दूसरों के साथ। लेट्स से दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी अ सेल्स पर्सन एंड ही गोज टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू बिकम अ सेल्स पर्सन। वो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई, एंड देन ही कम्स बैक एंड ही गिव्स जॉब इंटरव्यू। अगर ये स्टूडेंट एक इंट्रोवर्ट है, ही प्रोबेबली विल नॉट बी वेरी गुड एट हिज जॉब। रीजन ये है कि एक सेल्स पर्सन को काफी लोगों से बात करनी पड़ती है, उसे काफी एसर्टिव रहना हो सकता है, उसे काफी आउटगोइंग बिहेवियर चाहिए और उसे काफी सोशल एनर्जी चाहिए। उसे बात करनी है किसी से, ही शुड बी एबल टू मेंटेन हिज काम एंड कंपोजर ओवर टाइम। वो बोर ना हो जाए, वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। अगर वो ग्रुप में है तो चांसेस ज्यादा है कि एक इंट्रोवर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और एक्सट्रोवर्ट के लिए काफी इजी है। सो जो कोर पर्सनालिटी ट्रेट है, आपको उसको देखना पड़ेगा कि अगर ये एक्सट्रोवर्ट है तो किस करियर में जा सकता है, और अगर ये इंट्रोवर्ट है तो किस करियर में जा सकता है। व्हाट इज इज नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरली किस के लिए। ओवर टाइम जब हम पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं तो वी कैन चेंज, we can tilt it a little bit, although जो core personality है वो कभी चेंज नहीं होती, that is almost next to impossible to change, but आप टिल्ट कर सकते हो, या आप अपना एक होराइजन बना सकते हो। जो मैंने चार्ट बताया आपको, उस पर आप एक होराइजन बना सकते हो। सो ओवर टाइम यू कैन शिफ्ट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्दो कुछ लोगों को फिर वापस जाना पड़ता है टू देयर कोर बिहेवियर और कोर ट्रेट, बट आप शिफ्ट कर सकते हो, आप उस होराइजन में आगे या पीछे जा सकते हो। So that is like having an extra card for you. ये जो 5 traits हैं, these are like cards for you, और आपको इन कार्ड से खेलना है। And no card is bad. आप किसी भी कार्ड से जीत सकते हो, but you should know how to play them. And अगर आप अपना temperament उस तरह से change कर सकते हो, it's like having some extra cards with you. Then one of the most peculiar ones is agreeableness. And agreeable people are very kind. वो बहुत कंपैशनेट होते हैं, वो कंसर्न दिखाते हैं, वो कोऑपरेट जल्दी करते हैं, उनमें काफ़ी एम्पैथी होती है और उन्हें काफ़ी कंसर्न होता है अदर्स के लिए। वन ऑफ द थिंग्स विद अग्रीएबल पीपल इज कि वो ना नहीं बोल पाते, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना कहना। वो दूसरों की नीड्स को अपनी नीड्स के आगे रखते हैं। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ अग्रीएबलनेस। नॉट सेइंग कि दिस इज अ बैड थिंग, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरी चीज़ है, बट आप कहाँ पे ऐसे हो, दैट मैटर्स। आपका सराउंडिंग कैसा है, दैट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अग्रीएबल पीपल दे मेक वेरी गुड नर्सेज, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, वो काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, बिकॉज आपको काइंड, कंपैशनेट, एम्पैथी, ये सब चीज़ें चाहिए इन करियर्स में। जो पीपल फेसिंग करियर्स हैं उनमें यूजुअली ऐसा होता है कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब टूल्स हैं आपके, एम्पैथी, कंसर्न, कोऑपरेशन, यू कैन लिसन वेल, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट पीपल हु आर लो ऑन अग्रीएबलनेस, they probably, they might not show that kind concern behavior, but they are good at other things. So they are very assertive. वो अपनी बात आगे रख पाते हैं. So they make, let's say, very good managers. वो management में काफ़ी अच्छे रहते हैं. Because they are less on agreeableness, वो काफ़ी अच्छे managers बन सकते हैं. वो, but of course इसमें काफ़ी सारे अलग चीज़ें भी आती हैं. I'm just talking about one trait. एक trait के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस trait में आप क्या कर सकते हो.
बट लेट्स से किसी का न्यूरोटिसिज्म हाई है तो मे बी फिर मैनेजरियल में नहीं जा पाएगा. एनीवेज, सो दैट इज अग्रीएबलनेस. एंड द लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिक पीपल वो नेगेटिव इमोशन से काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं जो हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म होते हैं. दे आर वेरी इफेक्टेड बाय नेगेटिव इमोशंस. सो लेट्स से वो काफी एंग्शियस रहते हैं. अगर कुछ भी नेगेटिव होता है उनके एनवायरनमेंट में, दे बिकम वेरी एंग्शियस. Emotional instability is one of the traits, although not very high or low, we can't see that, but that is one of the traits of neuroticism. Self consciousness. Neurotic people बहुत inward facing होते हैं. They focus very much on themselves. Not saying that they are narcissistic, but they are very self conscious कि बाल ठीक है, कपड़े ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है. कोई भी नेगेटिव चीज आता है तो वो काफी इफेक्ट हो जाते हैं उस वजह से. सो दैट्स दैट. एक इफेक्ट होता है जिसको हम स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, और उसको लिंक किया गया है न्यूरोटिसिज्म से. स्पॉटलाइट इफेक्ट में एक आदमी को लगता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो सबकी नजरें मुझ पे ही है, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, और अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो एवरीवन विल स्टार्ट टू ब्लेम मी, एंड दैट इज कॉल्ड स्पॉटलाइट इफेक्ट. और इसको न्यूरोटिसिज्म से लिंक किया जाता है क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस और इनवर्ड्स पॉइंटिंग जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट इज अनदर ट्रेट कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म. सो ये बेसिक 5 ट्रेट्स हैं फॉर द ओशन मॉडल, एंड इसी पे वी वर्क ऑन दीज 5 बिकॉज कोई भी ट्रेट, कोई भी पर्सनालिटी टाइप आप इन 5 के अंडर रख सकते हो, चाहे वो लीडरशिप ट्रेट हो, चाहे वो कोई और ट्रेट हो. You can make a leader under these. You can make a good salesman under these. कि agreeableness में high है या low है, agreeableness में low है, extroversion में high है, neuroticism में low है, ये तो ये इस career में जा सकता है. And this is not just for careers. आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो इससे for general life, not just for careers. So all of this makes personality. Very small part of it, but a very brief part of it. And this all shapes a lot of things for you. And when you आपको जब पता चलता है कि okay this is my personality, then you can start to optimize it. मैं कभी किसी भी क्लाइंट से ये नहीं कहता कि आपको इसको ठीक करना पड़ेगा. आपको ठीक नहीं करना, आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है. ठीक तब होगा जब कुछ गलत होगा, बट यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट. आप बेटर यूज कहाँ पे कर सकते हो, व्हाट इज अ ऑप्टिमम सराउंडिंग फॉर यू जहाँ पे आप इन चीज़ों को अच्छे से यूज कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सेल. So all of this is a brief thing for personality and personality development. Thank you so much.